पेशेंट को तो कॉन्स्टेंटली क्रेविंग आती रहती है। और जब पेशेंट को क्रेविंग आती है या नहीं भी आती हो तो फैमिली के दिमाग में भी यही थॉट चल रहा होता है, सोच तो नहीं आ रही, नशा तो नहीं कर लेंगे। तो उस पर आज सर साइंटिफिकली भी थोड़ा अंडरस्टैंड करवाएंगे, बट चूँकि हमारी पहले बातचीत चल रही थी कि 33% का मतलब क्या है, 33% करने का मतलब क्या है। जो नॉर्मली सर एक्सप्लेन करते हैं कि 33 हम करेंगे, ठीक है। अब हम अगर एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा रोल भी है, उसमें हमारे कलीग का रोल भी है, बॉस का रोल भी है। अगर हम घर में हैं तो हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स का भी रोल है, ठीक है। अगर आप इस ट्रीटमेंट में आए हैं तो डॉक्टर का भी रोल है, आपका भी रोल है, और तीसरा भगवान का भी रोल है। सो व्हाट वी इम्प्लाई विद दिस इज़ कि 33% हम करें जितनी हमारी कैपेसिटी है, और 33% हमारे आसपास वाले भी अपना काम करेंगे, और 34 बाबा जी करें, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आप 33 से ओवर करते हैं, आपकी कैपेसिटी सिर्फ है कि आप 5 फाइल्स कर सकते हैं, तो जब आपकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, जब आप 6th फाइल उठाएंगे ना, आप थोड़ा टायर्ड भी हो जाएंगे, आपका माइंड कंफ्यूज भी हो सकता है, ठीक है। अब आप सोचो कि उस कंफ्यूजन में हम कैसे काम कर सकते हैं, तो उसमें हमारा नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़ हम सीखते हैं कि हम यहाँ पे स्किल सीखते हैं बैठकर, ठीक है। तो मान लीजिए आप टायर्ड हो गए, तो उसके लिए भी स्किल है, 4 पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लो, थोड़ा वॉक कर लो, किसी से बात कर लो, पॉज ले लो। सो बेसिकली वी हैव टू लर्न कि हमने अपने लाइफ में चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, रिश्तों को कैसे मैनेज करना है, वर्क को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि हम ना प्रेशर ले लेते हैं, हम स्ट्रेस ले लेते हैं। सो व्हाट इज़ स्ट्रेस? स्ट्रेस इज़ आपकी कैपेसिटी और आपके टारगेट में जितना डिस्टेंस है, मार्जिन है, उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। मान लो आपकी कैपेसिटी है 40% काम करने की, आपका जो गोल है वो जा रहा है 80%, तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, मैं कैसे करूँगा, कितनी जल्दी करूँगा। सो जितना मतलब इसमें डिस्टेंस होगा उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। हमारा अप्रोच क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, उसको सही करना। हम जैसे बोलते हैं ना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाएं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाएं। एक्चुअली प्रोग्राम सेज कि मैनेजमेंट तो अपने आप को करना होता है अपना। अगर आप अपने आप को सेल्फ मैनेज कर लेते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। अगर आप ये सोच के ही चलोगे ओहो बहुत काम है, मैं कैसे करूँगा, तो आप उस काम को जब करने जाओगे उसमें ऑलरेडी स्ट्रेस ऐड हो जाएगा, राइट। प्रोग्राम सेज कि आपने स्ट्रेस रहना है लाइफ में, पेन भी रहना है, टारगेट्स भी रहने हैं, सब कुछ होना है। आप उसको करते कैसे हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे में कैपेसिटी होती है मगर हमें काम करने के ढंग नहीं आते, कभी कभी हमें टाइम मैनेज करना नहीं आता। जब भी एक काम किया जाता है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं कि आप किस मूड से कर रहे हो, आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, आपका फिजिकल हेल्थ कैसा है। अगर आप रात तक देर तक जागे थे, सुबह उठ नहीं पाया, वैसे ही थके होगे, उस थकान में आप कैसे काम करोगे। 33% में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने उसको करना कैसे। कैपेसिटी आपकी 33%, बाकी सारी स्किल्स हैं। आपको क्या लगता है कि क्रेविंग का इशू क्या है? व्हाट इज़ क्रेविंग? क्रेविंग क्या होती है? क्या क्रेविंग सिर्फ एडिक्ट्स को आती है, पेशेंट को आती है? क्योंकि हम फैमिलीज़, जब हमें पेशेंट बोलता है ना क्रेविंग आ रही है, तोड़ बच रही है, तो हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं। हम सिर्फ लेते हैं क्या हुआ, क्रेविंग मुझे भी तो आती है, हमें भी तो, हमारा भी तो मन करता है, तुम्हारा इतना अलग कैसे हो गया, तुम क्यों नहीं इसको रोक पाते। नॉर्मली हम सोचों को रोक पाते हैं नॉर्मली, बट हमारे पेशेंट क्यों नहीं रोक पाते। तो इन साइको एजुकेशन सेशन का यही मतलब है, जब हम बोलते हैं कि देखो हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, एडिक्शन एक ब्रेन डिसऑर्डर है,
तो कितना मतलब इजी हो जाता है। एक तो कि ये बीमारी है, लेकिन उससे हटकर अगर हम फैमिली मेंबर्स अगर ये समझ जाए कि ये बिल्कुल उतना ही सच्चा है जितना पेशेंट को लग रहा है कि मुझे उल्टी आ रही है, उतना ही सच्चा है जैसे पेशेंट बोला मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अगर हम क्रेविंग को एक साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करें तो शायद जो पेशेंट पे हमें गुस्सा चढ़ता है कि क्यों नहीं रुक पा रहा, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, हम उसको कितना लाइटली लेते हैं। मतलब हम यहाँ और पेशेंट यहाँ, और ये जो बीच में डिस्टेंस है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कितनी सारी उलझने क्रिएट कर देता है। ये वाला डिस्टेंस हमारे घर में मतलब कितनी तबाही मचा देता है, क्योंकि हम हमेशा ब्लेम कर रहे होते हैं, तुम रुकते नहीं हो, तुम चाहते नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही, और पेशेंट समझा नहीं पा रहा होता, और अंदर से उसको जो विड्रॉल्स हैं वो इतना तंग कर रहे होते हैं कि उसका उल्टी मतलब वो करना नहीं चाहता मगर गुस्सा कर देता है अपने फैमिली मेम्बर्स को। यानी कि ऊपर की जो सारी चीज़ें होती हैं उसी में ही बीमारी कितनी घर में बढ़ जाती है। सो मतलब अब ये चीज़ हम बैठ के यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आज सुन रहे हैं, पर हम सोचो कि आई लुक बैक कि मैं तो इसको एक मॉरल वैल्यू का वो बना लेती थी कि कैरेक्टर की बात है, मॉरल की बात है, तुम कैसे नहीं रुक पाते, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, या तुम प्यार नहीं करते अपनी फैमिली के साथ, छोटी सी तो चीज़ है छोड़ दो। मतलब हम फैमिलीज़ काफ़ी देर तक इसी तरह से एड्रेस करती हैं इन चीज़ों। वो तो सर की बात बिल्कुल ठीक है कि अल्टीमेटली जब हम ट्रीटमेंट में आते हैं तो हम जड़ पे धीरे धीरे जाते हैं कि क्रेविंग आती क्यों है, ठीक है, कहाँ से शुरू हुई, क्या चीज़ है, काम किस पे करना है। बट अदरवाइज यस, क्रेविंग इज़ अ वेरी क्या कह सकते हैं, पेनफुल प्रोसेस।